दोस्तों आजकल हर कोई सोच रहा है, चाहे गरीब तबके का लोग हो या धनी तबके का लोग हो, जिस प्रकार से लोग हैं या धनी हो या गरीब हो, सब कोई सोच रहा है कि अपने बुढ़ापे के लिए या अपने फैमिली के लिए या अपने बाल बच्चों के लिए कुछ ना कुछ पैसा बचा करके रखा जाए, उसको सेविंग किया जाए। तो आजकल सेविंग करने का एक ट्रेंड चल रहा है, ऑनलाइन सेविंग। जैसे कोई फिक्स डिपॉजिट करा रहा है, कोई रेगुलर डिपॉजिट जो आरडी बोला जाता है वो लोग करा रहे हैं। विभिन्न प्रकार का सेविंग का अलग अलग प्रकार है। कोई गांव में जैसे कि कोई पैसा परसेंटेज पे ले लेता है किसी से, तो जिसके पास पैसा रहता है वो सोचता है कि मैं ब्याज पे किसी को पैसा दे दूं ताकि वो उससे मेरा कुछ आमदनी आता रहे। लेकिन वो ऐसा इन्वेस्ट है, उसमें आपको पैसा डूबने का डर रहेगा। अगला पैसा कब देगा कब नहीं देगा, उसका जो ब्याज देगा वो एक बार में नहीं देगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन सब कोई चाहता है कि मेरे पास जो पैसा है या 200 हो या 400 हो, हर महीने का बचा कर रखे। खास करके आजकल लोग सोचते हैं कि जिस प्रकार से ये जनरेशन चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से बच्चे अपने माता पिता को उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बुढ़ापे का जो सहारा बेटा होता है, उस प्रकार से बेटा बुढ़ापा का सहारा नहीं बन पा रहा है। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि अपना पैसा जो है उसको सेविंग करते जा रहे हैं। तो मैं आज बताऊंगा कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है एसआईपी का। आप लोग सुने होंगे, बहुत सारा जगह है जहाँ पे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन रिस्क के साथ। और उसमें रिस्क भी है, अगर मार्केट डाउन चला तो उसमें पैसा आपका डूब सकता है, घाटा लग सकता है। अगर मार्केट का जो इनकम है वो ज़्यादा बढ़ा तो उससे आपको पैसा भी, शेयर बाज़ार जो आप लोग जानते हैं, उसमें पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट में भी, शेयर बाज़ार में भी पैसा लगता है और किस प्रकार से आपका पैसा सेव रहेगा और अपने बैंक के थ्रू लगाइएगा। तो किस प्रकार से आपको लगाना है टोटल डिटेल्स के साथ बताएंगे और जीरो रिस्क, बिल्कुल जीरो रिस्क के साथ मैं बताऊंगा। तो बने रहेगा हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों एसआईपी का नाम आप लोग सुने होंगे, सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इस टाइम में एसआईपी। जितना इंडिया में सबसे ज़्यादा, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर है तो एसआईपी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। लेकिन एसआईपी में अलग अलग कंपनी एसआईपी चला रही है, प्राइवेट कंपनी कोई एप्लीकेशन के थ्रू चला रही है। तो उस पर आप लोगों को ऐसा इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो उसमें आपको 90% चांस रखिए, उसमें रिस्क रहता है। तो रिस्क से अगर आपको बचना है तो सबसे सिंपल और सरल उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से वीडियो लास्ट तक देखिएगा और पूरे ध्यान से समझिएगा। दोस्तों आप अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एसआईपी के पैसा मालूम है आप लोग का कहाँ जाता है? शेयर बाज़ार में जाता है। तो शेयर बाज़ार का अगर मार्केट डाउन चला तो आपको भी डाउन सहना पड़ेगा। अगर मार्केट का जो बढ़ोतरी हुआ तो उसमें आपकी भी बढ़ोतरी होगी, तो इसमें आपको रिस्क हो गया। तो जो पैसा अगर बैंक से करा रहे हैं, अपना जो एसआईपी बैंक से करा रहे हैं, तो उसमें जीरो रिस्क रहता है। जैसे आपको क्या करना है कि किसी भी आप बैंक में जाते हैं तो आपको उस बैंक में, चाहे वो बैंक आपका स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, जिसमें आपका खाता होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए उसमें। तो आपका स्टेट बैंक हो, पीएनबी हो, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक हो या एचडीएफसी बैंक हो, कौन सा भी बैंक हो, उसमें आपको बैंक में जब जाना है तो आपको यहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर रहेंगे उनसे बोलना है कि हमको एसआईपी कराना है। तो एसआईपी कराने के लिए बोल देंगे। एसआईपी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। वहाँ पे आपको जाना है, इतना लंबा नहीं बोलना है, सिर्फ बोलिएगा कि एसआईपी कराना है तो वो लोग समझ जाएंगे। और आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए देंगे, या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद से सब आपको वो लोग पूछेंगे कि कितने से आपको स्टार्ट करना है। इसमें भी 3 टर्म्स है, आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखिए और पूरे ध्यान से देखिए। इसमें भी 3 टर्म्स चलता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि कितना से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, महीने के कितना आपके पास क्षमता है इन्वेस्ट करने का। तो आप 500 से स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम इसमें 500 का ही एसआईपी कराने का इन्वेस्टमेंट का
प्लान है हर बैंक का। तो 500 से मिनिमम अभी प्लान चल रहा है कि 250 से भी किया जाए, क्योंकि गरीब से गरीब लोग इसमें इन्वॉल्व हो सके। तो 250 से स्टार्ट होने वाला है। अभी 500 से स्टार्टिंग हो रहा है मिनिमम में, तो आपको 500 से स्टार्टिंग कर लेना है। पर मंथ आपके अकाउंट से 500 रुपया डेबिट हो जाएगा हर मंथ में। तो आपको SIP करा लेना है। अगर SIP कराने से पहले आपसे एक और बात, ब्रांच मैनेजर आपसे पूछे या ना पूछे, आपको कहना है नॉर्मल करिए। क्योंकि देखिए, आपके पास पैसा है तो रिस्क उठा सकते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, 500 रुपये का महत्व है उसके नज़र में, तो आपको उस पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो इसमें देखिए 500 से लेते हैं, अगर नॉर्मल कराते हैं तो कोई रिस्क नहीं है। आप 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए उसको फिक्स करा सकते हैं। उसका टर्म्स होता है, इतना दिन का टर्म्स होगा, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल का टर्म्स होता है, उतने दिन का आपको टर्म्स करा लेना है। और उसमें आपको 500 से स्टार्टिंग कर देना है और आपको नॉर्मल करा लेना है। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल कराइएगा। एक होता है नॉर्मल, दूसरा होता है रिस्क, तीसरा होता है हाई रिस्क। तो हाई रिस्क में ज़्यादा चांसेस रहता है पैसा डूबने का, और ज़्यादा चांसेस रहता है उसमें डबल पैसा नहीं होगा, ट्रिपल, चौरपल, 4 गुना भी ये पैसा आपका हो सकता है अगर हाई रिस्क में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक रिस्क होता है, दूसरा रिस्क होता है। तो रिस्क में भी थोड़ा बहुत रिस्क है, उसमें भी आपको लास्ट में पैसा ज़्यादा भी बढ़ सकता है, उसमें कहा नहीं जा सकता है। और आपको नॉर्मल में भी मिल सकता है, आपका जो मूल पैसा बोला जाता है मूल, वो भी मिल सकता है। तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर नॉर्मल करा रहे हैं तो आपको डबल ट्रिपल तो हो ही जाएगा। अगर नॉर्मल करा रहे हैं 10 साल के लिए, 500 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो डबल ट्रिपल तो हो ही जाएगा, 100% चांस है तो है। SIP में इस प्रकार से है। और जो आपका SIP का जो पैसा जितना होता है ना, वो लोग भी शेयर बाज़ार में ही लगाते हैं। तो बैंक कहाँ लगा रही है, क्या कर रही है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आप जब नॉर्मल करा रहे हैं तो उससे आपको कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मल करा रहे हैं। और नॉर्मल ही कराइएगा कहीं जाइएगा तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।